इकरा हसन माननीय सांसद कैराना मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, तो मुझे ये निकाह कबूल है। कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन चौधरी पर टिप्पणी करने वाले योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ कटघर थाने में केस दर्ज किया गया है। खुद को करनी सेना का नेता बताने वाले योगेंद्र सिंह राणा पर पुलिस ने सपा अधिवक्ता सभा की महानगर अध्यक्ष सुनीता सिंह की तहरीर पर कार्रवाई की है। तहरीर में कहा गया है कि एक महिला सांसद को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है। खुद को करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले योगेंद्र राणा ने फिर से फेसबुक से पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीपल बस्ती निवासी योगेंद्र सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 79 महिला पर अपमानजनक टिप्पणी, 356 मानहानि, 67 IT एक्ट में केस दर्ज किया गया है। आरोपी का फेसबुक अकाउंट बंद कराने के लिए सूचना भेजी जा रही है। शामली और अलीगढ़ में भी तहरीर दी गई है। जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, हरामखोर सुअर साला कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। इकरा हसन गुर्जर समाज का खून है। वो गुर्जर की बेटी नहीं, मुस्लिम की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। और यदि लोकसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा। मैंने यदि गंदी नजर से उनकी तरफ देखा या छूने की कोशिश की, यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो गुर्जर समाज उन हाथों को तोड़ने का काम करेगा जो इकरा बहन की तरफ उठाएंगे। पता नहीं कहां का है एक सुअर जिसका नाम योगेंद्र राणा है। उसने हमारे समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने रौंद डाला, जिसका जवाब देने के लिए मैंने अपनी जिम्मेदारी जरूरी समझी। लेकिन मेरा बेटा जो इकरा का भाई है नाहिद हसन, वो मेरा बेटा है और वो अभी भी कुंवारा है। और मैंने इसीलिए उसे कुंवारा रखा हुआ था कि इसकी बारात लेकर के मैं योगेंद्र राणा की ढोड़ी पे पहुंचूं, या फिर तुम ही आ रहे हो 70 किलोमीटर पहले तुम ही आ जाओ। अपने घर वालों से बात कर ले, मैं अपने बेटे की बारात लेके बता कब आ जाऊं। वायरल हो रहा है जिसमें एक योगेंद्र राणा नामक व्यक्ति है, जिसने कैराना सांसद महोदय के को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उसके संबंध में कल एक लाइन पार्टी महिला के द्वारा थाना कटघर SHO को एक तहरीर दी गई है और तहरीर में जो कंटेंट था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल। नौचंदी थाना क्षेत्र में ढवाई नगर पुल पर दोपहर बाइक की टक्कर लगने से कांवड़ियों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह कांवड़ियों को शांत कराया। इसके बाद वहां बने कट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। ढवाई नगर निवासी साजिद और कामिल बाइक पर किसी काम से कमिला रोड गए हुए थे। दोपहर में लौटते समय ढवाई नगर पुल के पास उनकी बाइक कांवड़ों से टकरा गई। इससे गुस्साए कांवड़ों ने दोनों को पिटाई कर दिए। मौके पर शिव भक्तों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। नौचंदी पुलिस पहुंची और कांवड़ियों को समझाकर मामला शांत किया। इसके बाद पुलिस ने ये कट बंद कर दिया। स्थानीय लोगों ने इससे परेशानी होने का हवाला देते हुए पहले की तरह कुछ हिस्सा खोलने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कट नहीं खोला। CO सिविल लाइन अभिषेक तिवारी जी ने बताया कि हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और कांवड़ियों को शांत कर रवाना कर दिया गया है। मेरठ बागपत मार्ग पर कार की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई।
दुर्घटना में कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान बालेनी जिला बागपत निवासी बी फार्मा के छात्र संदीप यादव की मौत हो गई। घायल दोनों युवकों की हालत भी गंभीर बताई गई है। अजमेर घूमने गए लिसाड़ी गेट के कपड़ा व्यापारी का दोस्तों ने आपत्तिजनक वीडियो बना लिया है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में बताया कि वे दोस्तों के साथ 16 जुलाई को घूमने गया था। बाथरूम में कुंडी न होने पर दोस्तों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। मेरठ लौटने पर आरोपी 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। आरोपी उसके घर भी पहुंच गए। उसकी मां और बहन से भी रंगदारी मांगी। सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार जी का कहना है कि जांच कर तत्वों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।